ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये करंट अफेयर्स जो एस के झा सर का बुक था, उसका ये तीसरा वीडियो है। जो 1000 प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे वही करवा रहे हैं। उसमें ये तीसरा वीडियो है जो कि 202 से आपको 300 तक जो है इस वीडियो में प्रश्न मिलेंगे और सभी जो है महत्वपूर्ण है आगामी एग्जामों के लिए। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे और हमारा उद्देश्य है कि आप जल्दी से रिवीजन करें। रिवीजन करने के लिए ये हम वीडियो आपको दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु और शरत कमल, यानी कि ए और सी दोनों। खबरों में रहा मिनामी टोरिसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये जो है जापान से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? ये जो है मंगोलिया के साथ किया है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो ये जो है लार्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर तैयार किया है। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप। अगला क्वेश्चन है, महिला टी 201 में सर्वाधिक रन बनाने वाली, यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये जो है स्मृति मंधाना। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये जो है मालदीव के साथ, ऑप्शन सी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है कुल जो है 6 पदक जीते हैं। आगे, हाल ही में लाखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो लाखपति दीदी सम्मेलन जो है महाराष्ट्र में हुआ है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय प्राप्त पाने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन है? तो ये जो है लक्ष्मी झाई। क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। आगे देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? तो ये जो है भोजपुर में, ऑप्शन बी। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये जो है आपका बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बिहार। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है डॉक्टर उषा ठाकुर। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो ये जो है अंगोला, ऑप्शन ए। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, ऑप्शन सी। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है अमित शाह ने लॉन्च किया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया? तो 23 जुलाई को पेश किया गया। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो है आपका ईरान के। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ये जो है आपका स्पेन के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जो है आपका अर्जेंटीना ने जीता। हालिया जारी NIRF
2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है IIT मद्रास, ऑप्शन ए। क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है आपका BEML लिमिटेड, ऑप्शन बी। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो ये जो है आपका झारखंड में। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। आगे देखिएगा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है 82वां है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? तो पूर्वी प्रहार, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो भारतीय कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? तो ये जो है आपका 59,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो उन्होंने जो है शास्त्रीय नृत्य में जो है प्रसिद्धि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये जो है कंचन देवी बनी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, हाल ही में एशिया के किस स्थल को सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया है? तो ये जो है आपका अंकोर वाट, ये मंदिर है कंबोडिया में। आगे देखिएगा, हाल ही में बिहार में खरीफ महाअभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो है नीतीश कुमार ने किया है। आगे देखिएगा, 22 अप्रैल 2024 को मैड्रिड स्पेन में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के 25वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड जो है नोवाक जोकोविच को दिया गया है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, हाल ही में संपन्न हुए वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित ऑरेंज कैप नवाजा गया? तो ये जो है आपका एलिस पेरी, ऑप्शन ए। कह रहा है मिलान करना है, तो मिलान करना है तो ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल हैं और राज्य हैं, तो देखिएगा मिलान किया जाए। तो पहले देखिएगा, तेलंगाना का जो है जिष्णु देव वर्मा, ऑप्शन बी वाला में होगा। सिक्किम का जो है आपका ओम प्रकाश माथुर। झारखंड का जो है आपको संतोष कुमार गंगवार। और छत्तीसगढ़ को जो है रमन डेक्का। तो इस तरह से मिलान होगा 45 नंबर का। आगे बढ़िए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई? तो ये जो है आपका विक्रम मिस्त्री, ऑप्शन सी। हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो 99वां सदस्य जो है स्पेन बन गया है। आगे देखिएगा, ये जो है सिंबल है हज का, प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया? तो ये अभियान जो है आपका राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के द्वारा चलाया गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सही कथन है जिसका चयन करना है, अभिनेत्री संजना संघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये सही बात है, और ये दूसरा वाला गलत है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया CEO नियुक्त किया गया है, ये गलत बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे आइए, उड़ीसा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो ये जो है आपका डोंगरिया कोंध, ऑप्शन सी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? सोचिए, 8 जो है आंख और 8 पैर वाला जो है बिच्छू मिला है, तो ये जो है थाईलैंड में, ऑप्शन ए। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है, तो प्रथम देश कौन बन गया है? तो मॉरिशस बन गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? किसको किया गया है, किसको नहीं किया गया है? तो यहाँ पे जो है ना, एक जो है ये समीर चौधरी, इसको जो है नहीं सम्मानित किया गया है, बाकी सभी को सम्मानित किया गया है। रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को सम्मानित किया गया है। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वायोश्री
योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार ने, ऑप्शन बी। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? तो न्यूरालिंक जो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ऑप्शन सी। देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में आयोजित किया गया? तो कोलकाता में। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया? तो 22 जुलाई 2024। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 18.1% है। आगे देखिएगा, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है आपका ओडिशा में किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी सही है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी सही है, चौरा चौरी दिवस ये 5 फरवरी को हुआ था, और ये जो है विश्व रेडियो दिवस ये भी सही है। तो यहाँ गलत जो है चौरा चौरी दिवस 5 फरवरी होना चाहिए। आ गया ये। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? यानी पैरालंपिक का बोल रहा है, ओलंपिक का नहीं, पैरालंपिक का। तो यहाँ पे जो है सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा नेगलेरिया फाउलेरी है, नेगलेरिया फाउलेरी है, तो ये क्या है? तो एक अमीबा है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, हाल ही में किस देश की संसद ने विवादित रवांडा डिपोर्टेशन बिल को पास कर दिया है? तो ये जो है आपका ब्रिटेन ने, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है। तो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये जो है आपका विश्व बैंक, ऑप्शन ए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो ये जो है आपको केन्या है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है सत्य कथन का चयन करें। तो कथन जो है सत्य कौन है वो चयन करना है। तो देखिए इसमें जो है आपका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2 जो है आपका सही है और 1 गलत है। इस कार्य मतलब कह रहा है क्या, कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, ये गलत कह रहा है। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया, तो ये सही कह रहा है। आ गया ये। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो सफलतापूर्वक परीक्षण जो है डीआरडीओ ने किया है, ऑप्शन ए। कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो ये जो है आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन बी। अंडमान और निकोबार द्वीप के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनावों में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा, मतलब मिला? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सोमपेन। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के थूथुकुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया जहां से छोटे रॉकेटों को लॉन्चिंग की जाएगी। तो ये जो है कहाँ है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉप 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ दोनों कथन सही है और ध्यान से देखिए, कॉप 28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सही बात है। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने का लक्ष्य की घोषणा भी की गई। तो ये दोनों के दोनों सही था। आ गया ये। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है नासिक महाराष्ट्र में किया गया, ऑप्शन ए।
आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया गया? तो कितने भागों में बांटकर पेश किया गया? तो 13 भागों में बांटकर पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो ये जो है आपको इनमें से सभी पर, यानी कि गरीब पर, महिलाओं पर और युवा एवं अन्नदाता पर, यानी सभी पर। आगे देखिए, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास किया गया। तो ये जो है भोजपुर जिले में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया है? तो ये जो है कौन पारित किया है? तो ये असम। पहले भी क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। आ गया ये, हाल ही में खबरों में रही कोया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? कोया जनजाति, तो ये जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित है। आगे देखिएगा, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत कितने वर्षों के लिए चाबहार पोर्ट का प्रबंधन भारत को सौंपा गया है? तो ये कितने वर्षों के लिए? तो यह 10 वर्षों के लिए। 10 मार्च 2024 को पेरिस के एरेना पोर्ट डे ला चैपल में खेले गए फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में भारत के सात्विक चिराग की जोड़ी ने किस देश के युगल जोड़ी को हराकर खिताब जीता? तो ये जो है चीनी ताइपे जोड़ी को हराकर। आगे देखिएगा, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन सी। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 24 का विषय जो है चलो चलें और जश्न मनाएं, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, फॉर्म 17C का संबंध किससे है? तो ये जो है संबंध जो है मतदान केंद्र पर दर्ज मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से, ऑप्शन सी। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एम पॉक्स के बढ़ते, यानी मंकी पॉक्स को बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये जो है आपका DR कांगो, ऑप्शन ए। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। तो क्या विषय था? तो अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, ऑप्शन सी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश अग्रणी है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपका असम से। ऐसा हो, माजुली द्वीप भी है असम में ही, तो इसे धरा जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, इसमें कूट भाषा दिया हुआ है और कह रहा है लोकपाल की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ विचार तो करना है, लेकिन आंसर जो है 1 और 4 सही कह रहा है, यानी कि 1 सही है और 4 सही है। लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी, सही बात है। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मनिक राव खानविलकर ने लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाँ, तो ये जो है नया लोकपाल है, खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे आइए, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ये जो है आपका किस नदी में संचालित की जाएगी? तो सरयू नदी में, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो है हैदराबाद में किया गया। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई? तो ये जो है आपका UGC, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ दोनों कथन सत्य है, यानी कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। आगे देखिए, विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। आगे आइए, कह रहा है विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? तो ये जो है आपका 9 प्राथमिकताएं निर्धारित है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नई वायरस जैसी इकाई ओबेलिस्क की खोज की है। ये खोज किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो ये जो है आपका प्रिंसटन विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी।
तो चलिए दोस्तों, यही प्रश्न था, 299 तक पहुंचे हैं हम लोग। फिर बाकी जो है प्रश्नों अगले वीडियो में मिलेगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।